कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को विनोबा विश्वविद्यालय सेमेस्टर 1 में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और सेमेस्टर 1 या कहिए सेमेस्टर 2 का अगर आपका एसी का पेपर में अगर हिंदी रहेगा फ्यूचर में तो आप सभी बच्चों को जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे या एसी हिंदी का सिलेबस वो कंप्लीट आपको हमारे चैनल पर करा दिया गया है। ये क्लास नंबर हमारा 3rd है जिसमें आप सभी बच्चों को लेखन कौशल के बारे में पढ़ाया था, उसके इंपॉर्टेंस मैंने पढ़ा दिया था, क्या उसकी आवश्यकता है, क्या महत्व है। आज की इस वीडियो में इस टॉपिक जितने सवाल बनेंगे वो कंप्लीट कवर हो जाएंगे। तो चलिए आज का हमारा क्लास शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको चैनल मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक चैनल मिलेगा, जहां जुड़ जाइए। किसी प्रकार अपडेट आएगा भविष्य में तो वहां पर आपको शेयर किया जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, हम लोग ये टॉपिक पढ़ चुके थे पिछले क्लास में, लेखन कौशल की आवश्यकता में क्या है और इसके महत्व क्या है। तो आवश्यकता हमने पढ़ लिया था। अब इसकी जो उपयोगिता है ये भी आपसे पूछा जाएगा कि लेखन कौशल की उपयोगिता की विवेचना करिए, यानी यूटिलिटी ऑफ राइटिंग स्किल्स बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या क्या पॉइंट बताए गए हैं। उपयोगिता की दृष्टि से अगर देखें तो मानव जो है अपने अनुभव के साथ यानी अपने एक्सपीरियंस के साथ और जो हमारी कल्पना शक्ति यानी जो हम लोग कल्पना से जो हमें पावर मिले उसके अनुसार भंडार को कह सकते हैं लिखित अभिव्यक्ति द्वारा चिरकाल से संचारित किया जा रहा है, तथा जो संचारित जो हमारे पर लेखक लेख के द्वारा जो विभिन्न हमारे अनुभव से उसका क्या कर लाभ भी उठा रहे हैं। आज अगर हम विभिन्न जो महाकाव्य हमारे लिखे गए नाटक है, कहानियां हैं, महापुरुषों की जो उपदेशात्मक बातों से उनके लेख के द्वारा ही हम लोग क्या कर लाभ उठा रहे हैं, उनके विचारधारा का हम पे प्रभाव पड़ रहा है। साहित्य के अभाव में मनुष्य का जो जीवन है वो पशुवत हो जाता है, यानी अगर कहा जाए साहित्य नहीं रहता, लिटरेचर नहीं रहता, मनुष्य का जीवन एक पशु की भांति हो जाता है। वो सिर्फ केवल खाता और सोता है जैसे कि पशु। और कहा जाए देखिए अगर बोला जाए तो हम सभी क्या है एनिमल से, बेसिकली हम लोग सभी क्या हैं अगर जानवर मान सकते हैं, लेकिन हम लोग के जानवर में सबसे फास्ट दिमाग वाले कैसे अपने आप को डेवलप करने वाले में, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इंसान कहलाते हैं। तो मनुष्य अगर साहित्य नहीं पढ़ता तो मनुष्य का जीवन जो क्या है वो पशु की भांति होता है, सिर्फ खाता और फिर सो जाता है। यहाँ पर अब यहाँ पर लिखित अभिव्यक्ति के यहाँ 4 बिंदु है। पहला क्या है यहाँ पर सुस्पष्टता है, शुद्धता है, क्रमबद्धता है यहाँ पर, और साथ ही साथ क्या है हमारे पास सुसंबद्धता है। यानी 4 पॉइंट के द्वारा जो लिखित अभिव्यक्ति है उनको यहाँ पर बांटा गया है। अब इसी के तहत लेखन कौशल को जो विकास करने वाले या विकसित करने वाले कुछ गुण यहाँ पर बताए गए हैं जिनकी उपयोगिता क्या होती है साथ में और भी बढ़ जाती है। जैसे पहला पॉइंट यहाँ बताया हुआ है, ये पॉइंट 2 बार रिपीट हो गया हमारे पास। यहाँ लिखा हुआ है कि सुलेख में क्या करना है आपको गति पूर्वक शुद्ध वर्तनी तथा उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते लिखना है। यानी अगर आपको सुलेख लिख रहे हैं, मानकर राइटिंग लिख रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, जो राइटिंग के समय जो सही वर्ण होते हैं, वर्ण का जो सही उच्चारण होता है उनके प्रोनाउंसिएशन हिसाब से आपको सही से लिखना पड़ेगा, शब्द शुद्ध होने चाहिए, सही होने चाहिए, और जहां जहां विराम चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है वहां पर सही रूप से लगाते हुए उसे लिखना चाहिए। फिर कहानी जो होनी चाहिए वो सरल होनी चाहिए, घटना हो सकती है, दृश्य आदि का हम लोग क्या कर सकते हैं लिखित वर्णन करने आना चाहिए। यानी अगर कोई कहानी, कोई घटना हो गई, कोई नाटक हो गई, कोई दृश्य देखा, ये सब कैसे हमें लिखित वर्णन इसका करने आना चाहिए। फिर अगला है कल्पना के आधार पर जो कहानी हो गया, संवाद हो गया एवं कविता लिखना है। देखिए कोई अगर कहे कविता, जो कविता लिखता है बेसिकली वो कभी देखिए वो इमेजिन करता है, उस हिसाब से क्या करता है अपने कविता को भी लिखता है। तो कल्पना के आधार पर आप अपनी कहानी को, संवाद को और कविताएं उनको आप क्या करिएगा लिख सकते हैं। अगला चौथा पॉइंट बताया गया यहाँ पर कि विभिन्न शब्द हो गए, मुहावरे हो गए, लोकोक्तिया के द्वारा लिखित भाषा को प्रभावशाली बनाया जाता है। यानी कहा जाए देखिए अगर कोई भी हम लोग क्या करते हैं कोई भाषा या फिर कह सकते हैं राइटिंग स्किल्स या कुछ भी लिख रहे हैं, अगर उसमें कुछ शब्दों का हेरफेर या कुछ शब्द ऐसे बनाया जाए जिससे हमारा जो लिखने वाला जो भी लिख रहे हैं वो थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाए, तो हम मुहावरे, लोकोक्तिया ये सब यूज करके क्या कर सकते हैं उसे प्रभावशाली बना सकते हैं। फिर विभिन्न वस्तुओं पर हम लोग क्या कर सकते हैं लघु, लघु मतलब होता है देखिए छोटा। अगर हमारे पास कह सकते हैं आप मान लीजिए कोई निबंध लिखने दिया गया तो निबंध को आप पॉइंट वाइज करके क्या कर सकते हैं उसे छोटा भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है वो किस प्रकार सवाल आपसे पूछा गया है। फिर हमारे पास है विराम चिन्हों का यथोचित यहाँ प्रयोग करना, यानी जो भी विराम चिन्ह हमारे पास उनका सही से क्या करना है हमें इस्तेमाल करना है, कहाँ लगना है कहाँ नहीं लगना ये हमें आना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए क्रमबद्धता हमें क्या रखना है, यानी एक सीक्वेंस में या रेगुलर या सीरीज में आपको सारे के सारे वर्ड्स को अरेंज करना चाहिए जिससे हमें सुस्पष्ट समझ आ पाएगा। फिर यहाँ हमारे पास क्या है सुसंबद्धता हमें साथ में क्या रखना है बनाए भी रखना है, और भाव की दृष्टि से अभिव्यक्ति में क्या होनी चाहिए संक्षिप्तता बनाए लाना है। यानी अगर भाषा की दृष्टि देखा जाए तो अभिव्यक्ति की जो संक्षिप्तता है वो भी साथ में आपको लाना पड़ेगा। फिर अगला हमारे पास है सुपाठ्य लेख लिखना, यानी अगर आपको क्या करना है जो लेख लिखना है वो कैसा होना चाहिए सुपाठ्य होना चाहिए। फिर लेखन कार्य को क्या करना चाहिए यथोचित अनुच्छेद अनुसार लिखना, यानी कोई भी लेखन कार्य तो आपको जो अनुच्छेद दिया हो उसी के अनुसार आपको क्या करना चाहिए लिखना चाहिए। तो टोटल आपको क्या करना है 12 पॉइंट लिखने। अगर बोला जाएगा कि आपको यूटिलिटी बताना है कि इसका राइटिंग स्किल्स यानी लेखन कौशल की उपयोगिता, तो आप इस सवाल को इस प्रकार से बना के यहाँ से यहाँ लिखिएगा। अगला सवाल देखिए पूछा जा सकता है कि लेखन कौशल कितने प्रकार का होता है, इसका आपको वर्णन करना है, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राइटिंग स्किल्स एंड राइट देम, या फिर डिस्क्राइब का बताने बोला गया यहाँ पर।
तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया, लेखन कौशल के आपको कुछ प्रकार बताए गए। जैसे पहला है हमारे पास है कहानी। कहानियां जो होती है वो मानव सभ्यता के आदिकाल से ही देखिए हमारे लिए मनोरंजन एवं आनंद का साधन रही है। केवल मनोरंजन ही तो नहीं, लेकिन वो हमें शिक्षा प्रदान करती है, हमें नीति सिखाती है, उपदेश जन होते हुए क्या करते हैं, एक अच्छे साधन का एक रूप में काम आ जाता है। मानव व्यवहार संबंधी जो नीतिपूर्ण उपदेश मतलब कहानी के रूप में हिंदी में जैसे पंचतंत्र हो गया, हितोपदेश हो गया, जैसी रचनाओं को लिखा गया है। कहानी जो है गद्य साहित्य की एक काफी सशक्त एवं क्या है रोचक विभाग या फिर एक रोचक विधा होती है। अगला हमारे पास है पत्र। मनुष्य एक क्या है, सामाजिक प्राणी है। सामाजिक होने के कारण वह एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करता है, अपने अनुभव एवं विचारों क्या करता है दूसरों के सम्मुख क्या करता है उसे प्रस्तुत करता है, और दूसरों के कह सकते अनुभव एवं सुख दुख को क्या करता है साथ में बांटता है। मशीनीकरण एवं औद्योगिकरण के इस युग में व्यक्ति को सुंदर स्थानों में अपने परिचय से अलग होने रहने को बाध्य कर दिया गया है। इन सुदूर स्थानों में रहने वाले जो अपने मित्र हो गए, सगे संबंधी हो गए, से संपर्क बनाने के लिए कई उपाय है। जैसे आप ईमेल कर सकते हैं, अगर आपके रिलेटिव को दूर में हैं तो आप उन्हें टेलीफोन से बात कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, तमाम चीजें कर सकते हैं। परंतु जनसंचार के अन्य माध्यमों में सच्ची बात की जाती है, जबकि पत्र लेखन करके विस्तार पूर्वक अपनी मनोभावों का स्पष्ट किया जाता है। नहीं देखा जाए तो पहले जमाने में क्या होता है, पत्र लिख के लोग अपनी जो भी फीलिंग्स है वो दूसरे के साथ क्या करते थे। पत्र के द्वारा अपने परिचितों को किसी विशेष अवसर पाने के लिए आमंत्रण अथवा किसी कष्ट या विपत्ति की सूचना दी जाती थी। यानी अगर कोई विपत्ति है, लेकिन बात है कि पत्र जो है वो टाइम टेकिंग होता है, जबकि आज के जमाने देखेंगे तो भाई आप सबको क्या करिएगा, फोन कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा कि हाँ कुछ इमरजेंसी आ जाओ, इस प्रकार तमाम। तो देखिए जैसे जैसे जमाना बदल रहा है उस हिसाब से मनुष्य को भी देखिए बदलना पड़ता है। तो पत्र लेखन एक टाइम पे कैसे लेखन कौशल का अच्छा रूप था, एक ऐसा टाइप था, लेकिन फिलहाल अभी के जमाने चलेंगे तो हमारे लिए इंटरनेट है, ये सबसे बेटर रहेगा। अगला है हम लोग क्या कर सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं। यानी बताया हुआ है कि निबंध का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे कहते हैं बांधना, अर्थात भाषा के माध्यम से क्रमहीन विचारों का क्या ना क्रम पता करने। यानी भाषा का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे विचार है, क्रमहीन के जो शब्द लिखे हुए विचार है उनको सजा के एक मतलब निकाल सकते हैं। जैसे लिखा हुआ यहाँ पर कलपट्टम के अनुसार कहा गया है, निबंध को तोड़ दिया गया है, और यहाँ पर बताया गया यहाँ संस्कृत को जैसे किसी निश्चित विषय पर विचारों को क्या करना सुनिश्चित करना क्या कहलाता है, हमारे पर निबंध कहलाता है। कालांतर में अर्थ जो हमारे पास है वो संकोच के कारण इसका प्रयोग जो है वो साहित्यिक रचना के लिए किया जाता है। आधुनिक युग में बांधने के लिए अभिव्यक्ति में अभिप्रेत हो गया, किसी वस्तु पर जो हमें विचारों को बांधना हो गया अथवा संगठित करना, यही क्या होता है निबंध के अंतर्गत आता है। अगला हमारे पास है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद जो है हमारे पास है वो लेखन जो गद्य है हमारे पास उसकी क्या है लघुतम क्या है यहाँ पर विधा है। इससे किसी भी विचार शक्ति अनुभव किसी घटना या दृश्य को कम से कम क्या कर सकते हैं 7 या 8 पंक्तियों हम लोग क्या कर सकते हैं इसे व्यक्त कर सकते हैं। तो अनुच्छेद मतलब ही होता है पैराग्राफ, और ये शॉर्ट में जितना वही अच्छा रहता है आपके लिए। अगला पॉइंट है हमारे पास संवाद लेखन। संवाद लेखन संस्कृत भाषा शब्द है। स्कूल संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान वामन शिवराम आप्टे ने अपने कोशों में इस शब्द को जो अर्थ दिए वो तदनुसार शब्दों के अर्थ मिलकर बोलना, यहाँ पर बातचीत करना, यहाँ पर कैसे कथोपकथन करना, चर्चा विचार वाद विवाद, ये सभी के सभी क्या होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। फिर हमारे पास है अगला सवाल बोला गया कि सार संक्षेपण जो हमारे पास है वो किसी गद्यांश के प्रमुख भावों को समझकर उसे संक्षेप में लिखना ही क्या कहलाता है सार लेखन या फिर संक्षेप कहलाता है। इससे क्या होता है हमारे पास जो भी हमारे गद्यांश के मूल बातें या भाव को इस तरह संचित किया जाता है ताकि वो मूल गद्यांश की 1/3 का हो जाए और कोई भी मुख्य बात या उससे जो भी भाव विचार समझाया गया वो छूट ना जाए। सार लेखन या संक्षेपण के लिए क्या होती है हमें सतत अभ्यास के साथ में जरूरत पड़ती है, ये बताया गया है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। आपसे बच्चों समझ में आ गया होगा कि लेखन कौशल के अगर आपको प्रकार पूछेगा तो आपको ये सवाल इस प्रकार बना के लिखिएगा। और इससे पहले भी जस्ट मैं आपको सवाल बताए जिसमें लेखन कौशल की जो उपयोगिता अगर ये पूछा जाएगा तो आप इसे बना के पेपर में लिखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। फिलहाल आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में आपसे बच्चों को मीडिया के बारे में पढ़ाऊंगा, मीडिया क्या है, मीडिया संस्करण क्या है, ये तमाम बातें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो कैसा लगा जरूर शेयर करिए दोस्तों के साथ।